यस एनर्जेटिक स्टूडेंट्स, नेक्स्ट केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट चैप्टर बोर्ड भर भर के इस पे क्वेश्चन पूछता है, वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखते हैं ऑल रिएक्शंस, ऑल केमिकल इक्वेशंस इस चैप्टर के क्या है। जैसे फर्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन या बर्नड इन एयर। कोई मेटल अगर बर्न किया एयर में तो क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, और सम मेटल्स ऑक्साइड्स रिएक्ट विद वाटर ऑल्सो टू फॉर्म अल्कली। देखते हैं इससे रिलेटेड रिएक्शंस। जैसे बड़े सिंपल है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन ये Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है, एल्यूमिना। सोडियम प्लस ऑक्साइड ऑक्सीजन तो ये सोडियम ऑक्साइड बना है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। और ये कुछ ऑक्साइड है जैसे सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इनका वाटर के साथ अगर H2O के साथ रिएक्शन होता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना है, तो ये जो कि अल्कलीज है। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। H2O के साथ मेटल क्या रिएक्शन गुल खिलाता है देखते हैं। सोडियम है, H2O कोल्ड वाटर लेना है। यहाँ पे देखो सोडियम, ये पोटेशियम है K, कोल्ड वाटर के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, लिबरेट होता है, प्लस हीट, H2 कैचेस फायर। सोडियम प्लस ये वाटर है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 प्लस हीट, सेम है पोटेशियम सोडियम दोनों का, H2 कैचेस फायर। कैल्शियम है, सेम कोल्ड वाटर में ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है प्लस H2, ये H2 गैस रिलीज हुआ। लेकिन यहाँ पे देखो कैचेस फायर नहीं है, कैल्शियम और मैग्नीशियम सेम जाते हैं, जैसे फ्लोट करते हैं ये दोनों मेटल। याद रखना ये कैल्शियम और मैग्नीशियम। बस मैग्नीशियम कहाँ पे है तो हॉट वाटर में है, और कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ है। तो मैग्नीशियम हॉट वाटर है ये H2O, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। देखो कैल्शियम मैग्नीशियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग ड्यू टू बबल्स ऑफ H2, हाइड्रोजन गैस के बबल्स की वजह से वो फ्लोट करते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में। हाइड्रोजन गैस स्टिक टू सरफेस ऑफ मेटल। और नेक्स्ट है, अगर स्टीम है मतलब गैस है तो क्या होता है। देखो ये मैग्नीशियम हो गया है हॉट वाटर के साथ, अब स्टीम, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं मेटल्स। अब आया है एल्यूमिनियम H2O के साथ, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड या एल्यूमिना प्लस H2 गैस रिलीज हो रहा है। फेरस H2O के साथ ये फेरस ऑक्साइड प्लस H2 गैस रिलीज हो रहा है। स्टीम इज़ मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखो स्टीम जो है मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्साइड बना रहा है ये। जिंक H2O के साथ तो जिंक ऑक्साइड प्लस H2 गैस ये बन रहा है। जैसे दोस्तों हमने बचपन में देखा था, जैसे एम्फोटेरिक रहते हैं फ्रॉक्स वगैरह, दोनों यहाँ पे चलते हैं, मतलब ज़मीन पे भी और वाटर में भी रहते हैं। वो वाटर में भी एक्वेटिक रहते हैं और टेरेस्टेरियल। वैसे कुछ ये है मेटल ऑक्साइड्स है, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी, तो उनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। मेटल ऑक्साइड्स लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस to produce salt and water are known as amphoteric oxide। एग्जाम्पल के तौर पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस ये एसिड है HCl, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बना है H2O, ये सॉल्ट बना है दोस्तों, और ये वाटर है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड अब की बार बेस के साथ, बेस कौन है भाई तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो क्या बना है सोडियम एल्यूमिनेट बना है और H2O। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड। एसिड जो कि HCl लिया है, यहाँ पे मेटल्स डिफरेंट डिफरेंट है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक, फेरस है, ये कॉपर है। HCl के साथ सारे रिएक्ट कर रहे हैं। देखो क्या बन रहा है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, फेरस क्लोराइड, क्लोराइड बन रहे हैं और H2 गैस रिलीज हो रहा है, H2 गैस रिलीज हो रहा है। देखो कॉपर के साथ याद रखना नो रिएक्शन, क्योंकि कॉपर जो कि लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन को बाहर नहीं फेंक सकता, वो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे नहीं होता, नो रिएक्शन। अच्छा एग्जांपल है ये। नेक्स्ट देखते हैं H2SO4 एसिड चेंज किया है, सल्फ्यूरिक एसिड आया है अब की बार। जिंक प्लस H2SO4, जिंक सल्फेट बना है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। Fe प्लस H2SO4, ये भी वही है, डिस्प्लेसमेंट के बेस्ट एग्जाम्पल है ये। मोर रिएक्टिव मेटल है, जैसे फेरस है, जिंक, तो ये बाहर कर रहा है H2 को, हाइड्रोजन को बाहर फेंक रहा है।
ये फेरस सल्फेट बन रहा है, यहाँ पे फेरस सल्फेट रिएक्ट हो रहा है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। तो ये देखे हमने मेटल विद H2SO4। अब तीसरा एसिड है HNO3 नाइट्रिक एसिड कॉपर प्लस HNO3। तो ये कॉपर नाइट्रेट बना है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस H2O। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये HNO3 नाइट्रिक एसिड क्या है, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजेज H2 प्रोड्यूस टू H2O बना है, देखो ऑक्सीडाइज किया है H2 मतलब H2O के साथ आ गया है एंड इट सेल्फ गेट रिड्यूस, ये HNO3 खुद रिड्यूस हो जाता है टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लूजेस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लूज होना मतलब रिड्यूस होना, ये है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट्स ऑफ अदर मेटल। तो मेटल अब की बार अदर मेटल सॉल्ट के साथ, जैसे कॉपर सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, ये अदर मेटल सॉल्ट है, अदर मेटल्स है, उनके साथ रिएक्शन क्या होता है, तो फेरस प्लस कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट है प्लस कॉपर लेस रिएक्टिव है, बाहर फेंका जाता है, फेरस मोर रिएक्टिव मेटल है, सल्फेट के साथ आ जाता है, कॉपर लेस रिएक्टिव है, कुछ नहीं कर पाएगा, फेरस को हटा नहीं पाएगा, किकआउट नहीं कर पाएगा, नो रिएक्शन। रीज़न देखो लिखा है एज कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव दैन Fe। इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं बोर्ड में, ये फंडा एकदम बिल्कुल क्लियर रखना। नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल्स कैसे, ये दूसरा टॉपिक है कि मेटल्स कैसे पाए जाते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव जैसे ये Hg है या कॉपर है, तो इनका कैसे होता है, तो बाय हीटिंग ही होता है। जैसे HgS प्लस ऑक्सीजन हीट करते हैं तो ये HgO इसका ऑक्साइड बना है प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, फिर वो HgO लिया उसको अगेन हीट किया तो Hg आपका मेटल आ गया है प्लस ऑक्सीजन। दूसरा मेटल आप ले रहे हैं ये Cu है मतलब कॉपर सल्फाइड है ये प्लस ऑक्सीजन के साथ, ये सारे सल्फाइड फॉर्म में है, देखो ऊपर में ऑक्सीजन के साथ हीट दे रहे हैं ये, तो कॉपर ऑक्साइड बना है प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। वही कॉपर ऑक्साइड उठाया कॉपर सल्फाइड के साथ हीट दिया है तो कॉपर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। आप बोलोगे सर ये चल क्या रहा है, तो बस यार ये जो भी है मेटल्स है वो प्योर फॉर्म में नहीं होते, सल्फाइड फॉर्म में कोई है फिर उसका ऑक्साइड बन रहा है और उस ऑक्साइड से हम वो प्योर फॉर्म में, चाहे यहाँ पे Cu हो यहाँ पे HgO हो, प्योर फॉर्म में मेटल पा रहे हैं, मेटल बना मतलब हमें मिल रहा है मेटल। लगे हाथ थोड़ा और खाते हैं दोस्तों। एक्सट्रैक्शन ऑफ अब मॉडरेटली, लो रिएक्टिव देख लिया, अभी मॉडरेटली देखेंगे और फिर बाद में हाईली रिएक्टिव मेटल्स भी देखेंगे। तो ये कैसे पाते हैं मॉडरेटली मीडियम रिएक्टिव मेटल्स, तो मेटल सल्फाइड्स कार्बोनेट इस फॉर्म में होता है, कोई गोल्ड तो नहीं कि प्योर फॉर्म में ही मिलता है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है तो हमको वो ऑलरेडी प्योर फॉर्म में मिल रहा है। तो मेटल सल्फाइड फॉर्म्स में होते हैं, कार्बोनेट्स होते हैं, तो उनको दे आर कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड में उनका पहले कन्वर्शन होता है, रोस्टिंग या कैल्सिनेशन किया जाता है। कार्बोनेट्स के लिए कैल्सिनेशन किया जाता है, सल्फाइड के लिए रोस्टिंग किया जाता है। एंड देन देखो C फॉर कार्बोनेट, C फॉर कैल्सिनेशन, ऐसा लॉजिक याद रख सकते हो आप। एंड देन रिडक्शन बाय रिड्यूसिंग एजेंट, देन रिड्यूसिंग एजेंट के सहारे रिडक्शन करते हो और आप मेटल पाते हो। जैसे रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन है या और रिडक्शन करते हैं किसके सहारे, तो सोडियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, ये मेटल टू गेट मेटल्स मीन्स ये काफ़ी एफिनिटी रखते हैं ऑक्सीजन के साथ कंपेयर टू कार्बन, तो ये भी काम आते हैं। देखते हैं सब अच्छे से एग्जांपल लेके। रोस्टिंग देखो एक्सेस एयर में जिंक सल्फाइड है, प्योर फॉर्म में नहीं सल्फाइड फॉर्म में है, हमारा काम है पहले इसका ऑक्साइड बनाना, क्योंकि ऑक्साइड से काफ़ी इजी आप बना सकते हो, फिर आपको मेटल मिलेगा। जिंक सल्फाइड ऑक्सीजन के सहारे हीट दी है आपने, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। कैल्सिनेशन जिंक कार्बोनेट फॉर्म में अगर है तो उसको कैल्सिनेशन बोलते हैं, हीट देते हैं लिमिटेड एयर में तो जिंक ऑक्साइड बना है और CO2, दोनों प्रोसेस में जिंक ऑक्साइड मिले हैं। देखो ऐसा एक्सेस एयर में ये हीट देते हैं, ये लिमिटेड एयर में, ये कार्बोनेट को कैल्सिनेशन है और ये सल्फाइड को रोस्टिंग है। अब ये जो जिंक ऑक्साइड बना है मिला है हमको, वो उसका रिडक्शन करते हैं, देखो कार्बन के सहारे, रिड्यूसिंग एजेंट है यहाँ पे, जिंक ऑक्साइड जो मिला है दोनों प्रोसेस में प्लस कार्बन, तो जिंक प्लस ये कार्बन मोनोऑक्साइड, जिंक मेटल हमें मिल गया है। Na सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, डिस्प्लेसमेंट का काम करते हैं और इससे भी हमें वो प्योर मेटल मिलता है।
जैसे ये केस देखो, मैंगनीज ऑक्साइड MnO2 प्लस एल्यूमिनियम, ये देखो एल्यूमिनियम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट है, डिस्प्लेसमेंट का काम करेगा एल्यूमिनियम, मतलब मोर रिएक्टिव है। देखो खा जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट हो रहा है एल्यूमिना, ये Al2O3। और मैंगनीज जो हो गया बाहर फेंका गया है, मैंगनीज जो है थोड़ा सा लेस रिएक्टिव है, तो मैंगनीज प्योर फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में आपको मिल रहा है, प्लस हीट। सेम है ऐसी रिएक्शन जिसको थर्मिट रिएक्शन कहते हैं, काफ़ी पॉपुलर है बोर्ड एग्जाम में, इस पे भर भर के क्वेश्चन आते हैं। ये फेरस ऑक्साइड है, ये आयरन ऑक्साइड अपना, फिर से अपना एल्यूमिनियम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ आता है, और यह आपका फेरस बेचारा यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में, बेचारा मतलब अच्छे से, हमको यही चाहिए रहता है लिक्विड फॉर्म में, प्लस हीट। तो थर्मिट रिएक्शन कहा जाता है इसको, ये यूज़ करते हैं टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स और क्रैक मशीन पार्ट्स, इसमें भी ये यूज़ किया जाता है। हाईली रिएक्टिव मेटल है जैसे ये सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, तो इनका एक्सट्रैक्शन कैसे, मतलब प्योर फॉर्म में इनको हम पाते हैं इन मेटल्स को, एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स। तो दिस मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ तुरंत रिएक्ट होते हैं, ऑक्साइड बनता है इनका, देन कार्बन, कार्बन के कंपेयर में ये ज़्यादा एफिनिटी रखते हैं, प्यार रखते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन के साथ रिएक्ट नहीं होंगे, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होंगे। दिस मेटल्स आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, ये देखो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, जैसे मेटल्स डिपॉजिटेड एट कैथोड, ये सोडियम, ये देखो पॉजिटिव है आयन, प्लस ये इलेक्ट्रॉन है एक जो, और ये एन है, रिडक्शन हो रहा है इस पोजीशन में, मतलब गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ये सोडियम का जो आयन है देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, सोडियम बन रहा है, सोडियम मेटल प्योर फॉर्म में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जिसका 2,8,1, ये सोडियम का आयन है, कैटायन है, 2,8 है, प्लस ये एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इलेक्ट्रॉन जहाँ पे गेन होता है, रिडक्शन होता है, जो कि कैथोड पे हो रहा है, कैथोड पे। और क्लोरीन इज लिबरेटेड एट एनोड, एनोड देखो यहाँ पे ये क्लोराइड आयन है, क्लोरीन गैस बन गया है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ रहा है, यहाँ पे गेन किए, देखो रिएक्टेंट साइड में यहाँ पे लूज किए हैं, लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो ये ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। फिर भी दोस्तों ऐसा है कि ये सारी प्रोसेस करते हैं हम, एक्सट्रैक्शन वगैरह, लेकिन उसके बाद भी रिफाइनिंग करना पड़ता है मेटल्स प्योर फॉर्म में लाने के लिए। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ, जैसे कॉपर को हम देखते हैं एज एग्जांपल, कॉपर का कैसे होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे है, सॉल्यूशन ऑफ एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट, कॉपर पाना है हमको एकदम प्योर फॉर्म में, लास्ट स्टेप पे है, कॉपर सल्फेट लिया है हमने सोल्यूशन। एनोड पे इम्प्योर कॉपर है, कैथोड जो इलेक्ट्रोड लगाया है वो प्योर कॉपर है। कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है और एनोड पे, बराबर समझो, ये क्वेश्चन हमेशा आता है बोर्ड का, फेवरेट क्वेश्चन है ये। ईच कॉपर आयन, ये देखो कॉपर का जो कैटायन है, गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एंड इज रिड्यूस टू कॉपर, कॉपर पक्का प्योर मेटल बन गया, विच गेट्स डिपॉजिटेड ऑन कैथोड, कैथोड पे ये रिएक्शन होती है। एनोड कैथोड दोनों पे कॉपर ही है, एक पे इम्प्योर है, एक पे प्योर है। देखो रिडक्शन एट कैथोड होता है, कॉपर है जो आयन है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन कर रहा है, और कॉपर आ गया प्योर मेटल डिपॉजिटेड, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन हो गया कैथोड पे। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन एट एनोड, एनोड पे देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कॉपर जो है इलेक्ट्रॉन एक लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन 2 लूज कर रहा है, ये देखो कॉपर का आयन है ये, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, तो ये प्रोसेस हो रही है यहाँ पे। दोस्तों ऑलमोस्ट सारे केमिकल रिएक्शंस मेटल नॉन मेटल के यहाँ पे कवर हो रहे हैं। अब ये लास्ट टॉपिक है कोरोजन, सारे केमिकल रिएक्शंस और उसके इक्वेशन आ गए हैं, तो एट अ ग्लांस आप मस्त ये 15 मिनट में कर सकते हैं, 10-15 मिनट में। तो ये Ag आपका सिल्वर है देखो, प्लस सल्फ़र, तो ये आपका सिल्वर सल्फाइड हो गया है ब्लैक कलर का, कोरोजन हो रहा है। देखो सिल्वर की कोई अंगूठी वगैरह डालता है तो बाद में काली पड़ जाती है, सिल्वर के ऑर्नामेंट काले पड़ जाते हैं, तो क्यों? उनका सिल्वर सल्फाइड होता है, सिल्वर रिएक्ट करता है सल्फर विच इज़ अवेलेबल इन एनवायरनमेंट। कॉपर भी देखो, हम कभी बचपन में अंगूठी वगैरह डालते थे, रिंग डालते थे, तो कॉपर ऑक्सीजन के साथ तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, फिर कॉपर ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होता है तो कॉपर कार्बोनेट बनता है, कॉपर कार्बोनेट जो कि ग्रीन कलर का दिखता है। देखो तो कभी कभी वो हमारा फिंगर भी उस पोजीशन में जहाँ पे रिंग होती है वहाँ थोड़ा ग्रीनिश दिखता है,
तो ये सारा इसके वजह से होता है। कोरोजन टाइप ही है और जो अवेलेबल है एनवायरनमेंट में, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र, ये मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और इनका ऐसा हो जाता है हाल। ये रस्टिंग है वर्ल्ड फेमस, ये Fe ऑक्सीजन के साथ और H2O मॉइस्चर जो होता है अवेलेबल इन एनवायरनमेंट, तो ये Fe2O3 NH2O, तो ये रस्टिंग है, ये रस्ट का है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो रस्ट होता है जो कि ब्राउन फ्लैकी कलर है। तो यहाँ दोस्तों मैंने ट्राई किया है कि आपको इस मेटल नॉन मेटल के सारे रिएक्शंस आपके ब्रशअप हो जाए, मस्त रिवीजन हो जाए। अगर ऐसे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, आपको अगर यूज़फुल हो रहे हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। स्टे ट्यून, अभी और कार्बन कंपाउंड भी आएगा।